अस्सलाम वालेकुम। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी ऑपरेशन सिंदूर एक्सप्लेन्ड। इंडियन आर्मी मसूद अजहर आज ये रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोकर। इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक आतंकवादी ने हमारी हिंदू बहन को कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। इस हमले के ठीक 15 दिन बाद कल रात को भारत ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि भारत क्या कर सकता है। सिर्फ 25 मिनट के अंदर भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 24 मिसाइलें दागकर 100 के करीब जिहादियों को क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। मरने वालों में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के लोग भी शामिल है। ये बात भारतीय मीडिया नहीं बल्कि खुद बीबीसी बता रहा है। हमले में मसूद की बहन बहनोई के अलावा उसके भांजे भांजी सब मारे गए। सुना है ये रो रो कर ये बोल रहा है कि काश मैं भी मर गया होता तो बेहतर था। अगर ये इंसान हमको सुन रहा है तो हम उसे बता देते हैं कि ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अभी तो पूरे मुल्क का जनाजा देखना है भाई। जो लोग इसे नहीं जानते, ये वही जिहादी है जिसे IC-814 फ्लाइट के अपहरण के बाद छोड़ा गया था। बाद में इसने जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन बना लिया। इसी जैश ने 2001 में भारत की संसद पर हमला कराया था, 2016 में पठानकोट बेस पर हमला करवाया, 2019 का पुलवामा हमला जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हुए, उस हमले में भी इसी आदमी का हाथ था। मगर आज जब यही इंसान छाती फाड़ फाड़ कर रो रहा है तो पूरे देश के कलेजे में बड़ी ठंडक पड़ रही है। इन जिहादियों ने भारत की शराफत को भारत की कमजोरी समझ लिया था। अभी तो हमने सिर्फ 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागी हैं, तब इनका ये हाल है। रुको जरा, सब्र करो। दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ न्यूक्लियर बम की डींगे हाँक रहे थे, सिर्फ एक दिन की ठुकाई में ही उनकी सलवार के धागे फटने लगे। अब बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर रोक दे तो हम भी जवाबी हमला नहीं करेंगे। मतलब भटूरे की शक्ल वाले आदमी, नाली से बची हुई डबल ब्रेड निकालकर खाने वाले लोगों, तुम्हारे हाथ में अब भी कुछ बचा नहीं है। चुपचाप बस अपने और अपने मुल्क की ठुकाई का तमाशा देखो क्या कर रही है आर्मी। और अभी तो शुक्र है कि हमारी फौज तुम्हारे जैसे जानवर नहीं है। तुमने तो सिर्फ भारत को लहूलुहान करने के लिए उन बेचारे निहत्थे हिंदुओं को मार दिया जो अपनी फैमिली के साथ वहां घूमने गए थे। और हम लोग जवाबी हमला भी अगर कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि तुम्हारा कोई सिविलियन, कोई आम बंदा ना मर जाए। फर्क देख रहे हो छपरियों? हमने जिन 9 जगहों पर हमला किया है वो सब के सब आतंकियों के अड्डे थे। बहावलपुर में जिस मकरस सुबहान अल्लाह पर हमला किया गया वो जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। मुरिदके में जिस मकरस तैयबा पर हमला किया गया वो लश्कर का अड्डा था। सियालकोट में जिस महमूना जोया पर टारगेट किया गया वो हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। इसके अलावा बाकी के 6 जगहों पर हमले हुए हैं, सब के सब जल्लादों के घर थे। और ये सारे हमले इतने पिन पॉइंट परफेक्ट थे कि जहां हमला किया गया उसके अगल बगल की किसी बिल्डिंग को नुकसान भी नहीं हुआ। ये देख देख कर ही पाक फौज और शहबाज शरीफ के गर्दन से पसीना निकलकर उनके पिछवाड़े वाली गुफा में घुस गया वो पसीना। उन्हें लग रहा है कि अगर भारतीय आर्मी के पास ये ताकत है तो ये लोग तो दिल्ली में बैठकर हमारे बेडरूम में मिसाइल छोड़कर हमें मार सकते हैं। तो जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है ना दोस्तों, उसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि कैसे पूरे मुल्क की सलवार गीली हुई पड़ी है। आप देखिए मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि घरों को छोड़कर भागिए। लोग अपनी खटारा मोटरसाइकिलें लेकर सड़कों पर भाग रहे थे, तभी वो देखते हैं कि हवा से उड़ती हुई एक मिसाइल आती है और एक बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा देती है। ये देखते ही भगदड़ मच जाती है। उन्हें लगता है कि घर में गए तो मारे जाएंगे, बाहर निकले तो मारे जाएंगे। बस इसी तरह का खौफ इस आतंकी मुल्क में हमें पैदा करना था, जब जिहादियों के साथ साथ उनके लिए जो ताली बजाने वाले नपुंसक हैं उनको भी ये लगे कि वो कहीं भी सेफ नहीं है। उन्हें भी समझ में आ जाए कि अगर हम एक हिंदू को मारेंगे तो उसके बदले भारत सरकार पूरे के पूरे पाकिस्तान की लंका लगा देगी। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब आपको बताते हैं कि इंडिया ने इतना परफेक्ट हमला किया कैसे। तो अभी तक जो खबरें हैं, भारत ने इसमें राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। राफेल के अंदर अल्ट्रा मॉडर्न रडार लगे हैं। हमले में स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हमले में हैमर बम का भी यूज किया गया। ये एक स्मार्ट बम है जो GPS और लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी खासियत ये है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो ये उस मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हिट कर देता है। हमले से पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए IAI हेरोन ड्रोन का यूज किया गया। ये मेड इन इजराइल UAV है जो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और हमले से पहले उसकी परफेक्ट पोजीशन बताता है। मतलब सिर्फ 25 मिनट के हमले में पाकिस्तान को बता दिया गया है कि हमारी ताकत क्या है और हमारे सामने छपरी पाकिस्तान की औकात क्या है। हम शेर हैं तो हमारे सामने वो एक घबराए हुए मेमने की तरह है जिसका शिकार ये शेर जब चाहे तब जहां चाहे वहां कर सकता है। इस हमले के साथ पाकिस्तान में उन लोगों की खुजली भी दूर हो गई है जो 5 साल से पुलवामा के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, जो उरी के बाद हमारे कमांडो ऑपरेशन के सबूत मांग रहे थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये बोल रहे थे कि एक कौवा भी नहीं गिरा। इस बार भारत ने कहा बेटा ये लो, तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर देते हैं। कौवा छोड़ो, एक हमले में भारत ने आतंकी मसूद अजहर के पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अभी जो खबर आ रही है, इस हमले में मसूद का भाई मोहम्मद तारिक अनवर, उसकी पत्नी शाजिया, उसके 2 बेटे बेटियां, 4 बहनें, इसके अलावा मोहम्मद इब्राहिम अजहर, अब्दुल रऊफ, ताहिर सैफ और मोहम्मद अमार, सबका एक साथ बोरिया बिस्तरा बंद किया है। ये सब मसूद अजहर के रिश्तेदार थे। मतलब इस इंसान को बड़ा शौक था लाशें गिनने का।
लोगों को मुजाहिद बनाने का। अब बैठो घर पर और गिनो, क्योंकि जब तक तुम्हारे जैसा इंसान खुद नहीं रोएगा, अपनों के जाने का दर्द नहीं समझेगा, तब तक तुमको ये कैसे समझ में आएगा कि तुम्हारे जैसे जब बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं तो उनको और उनके परिवार वालों को कैसा महसूस होता है। और जैसे कि मैंने कहा ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। पाकिस्तान के फटे की हालत यह है कि पाकिस्तान ने डर के मारे अपना पूरा एयर स्पेस ही बंद कर दिया है। पंजाब की मुख्यमंत्री और मौलाना मुनीर की गर्लफ्रेंड मरियम शरीफ ने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी। हालत देख रहे हो इनकी, सिर्फ 25 मिनट की पिलाई में इन्होंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट में इमरजेंसी लगा दी, स्कूल बंद कर दी। सोचो जरा, एक हफ्ता और अगर ये वॉर, ये लड़ाई चलती है, हमले चलते हैं, तो पाकिस्तानी फौज तो हथियार छोड़कर मुजरा करने लगेगी नहीं। पर आप जानते हो मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी? युद्ध के इस माहौल में जब हम सबके इमोशंस बड़े हाई हैं, भारत सरकार और भारतीय फौज ने क्या किया? अपनी सेंसिटिविटी से पूरे देश का दिल जीत लिया। जिस पहलगाम हमले में नपुंसक आतंकवादियों ने भारतीय बहनों के सुहाग उजाड़े थे, उसी का बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। मतलब साफ है कि तुमने हमारी माओं का, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। अब हम ऑपरेशन सिंदूर चलाकर तुम्हारी इस काली करतूत का बदला लेकर रहेंगे। क्या ही शानदार मैसेज दिया है। हमने जब ये नाम सुना तो सुनते ही हम सब इमोशनल हो गए। फिर दूसरा शानदार काम पता है क्या किया? जब 10:30 बजे इस हमले पर सरकार ने ब्रीफिंग देनी थी, तो ब्रीफिंग देने के समय देश की 2 बेटियां सामने आई, जिनमें एक थी इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी। मतलब तुमने हमारी बेटियों को दुख पहुंचाया था, तो लो, हमारी बेटियां ही अब तुमसे बदले की कहानी सुनाएंगी। तुम पहलगाम हमला करके भारत को हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे, और यहाँ हमारी मुस्लिम बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ही तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगी। मैं फिर से कह दूं कि भारतीय फौज कभी अपने ऑफिसर्स को या किसी को भी, किसी भी फौजी को हिंदू मुस्लिम के तौर पर नहीं देखती, लेकिन कभी कभी जहरीली सोच वालों को संकेत देने के लिए, मैसेज देने के लिए समझाना जरूरी होता है। और कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजकर संकेत साफ था कि तुम देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करवाओगे, और ये देश उसी मुसलमान को आगे करके तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगा। ये बताएगा कि हमारे लिए सब बराबर है। तो ये जो मैसेजिंग थी ना, इसने सच में पूरे देश का दिल छू लिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड में मैं बस न्यूज चैनल से अपील करूंगा कि भाई लोगों, सिर्फ दिन के हमारे एक्शन को हमारी जीत बताकर प्रोजेक्ट मत करो। अभी से ये ढोल मत पीटो कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अभी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। पुराना तजुर्बा बताता है कि सिर्फ एक आधे हमले से ये जिहादी मुल्क समझने वाला नहीं है। जब तक इस पर लगातार और कई दिन वॉर नहीं होगा, वार नहीं होगा, इसको अच्छा खासा नुकसान नहीं पहुंचा दिया जाएगा, जब तक इनके फौजियों और इनके आतंकियों के घरों में खुद मातम नहीं बनेगा, तब तक ये लोग कुछ नहीं समझने वाले। खैर, समझेंगे तो इसके बाद भी नहीं, लेकिन इस बार इनको अच्छे से सबक सिखाना होगा। हमें अभी से अपनी जीत इसे नहीं माननी है। अभी पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। हो सकता है उसमें हमारा भी कुछ नुकसान हो, उस नुकसान से भी घबराना नहीं है। हमें ये समझना है कि अभी एक लंबी लड़ाई शुरू हुई है। अभी तो पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया जाएगा, इसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा। आप कमेंट करके बस ये बताइए कि इस एक्शन पे आपका पहला रिएक्शन क्या था। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भवानी। बस मुझे एक चीज का है कि चलो जी सब्सक्राइब कर लें, जी भाई साहब कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लें पहले, और बाकी जी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दूसरा चैनल आप सबको पता ही है कि वो तो बैन है उधर, और ये न्यू चैनल, और आपका आपने बदला भी ले लिया है, तो अब तो यकीन करें हमारा तो कोई हाथ नहीं है ना इसमें, तो इसलिए जो है वो जानते हैं। और ये है कि सब्सक्राइब कर लें अब, क्योंकि इसी चैनल पे अब वीडियो आएंगी, और दूसरे का अभी पता नहीं, वो तो अनब्लॉक मुझे नहीं लगता कि होगा अब। तो बहरहाल इसी चैनल पे अब वीडियो आएंगी, और हम जो है वो इतने दिनों बाद वीडियो जो है बना रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि कोई जो है वो इधर उधर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, ताकि जो है वो ये सारा कुछ जो मामला है वो खुल के सामने आ जाए। तो अभी जो है वो इंडिया ने जो है वो धमाके किए हैं यहाँ पे, और सारा कुछ खुल के आ गया है, और किधर किधर हमला किया है, और इसलिए जो है आज हम जो है वीडियो शुरू की हैं आज फिर से बनाने के लिए। और क्योंकि पहले जो है हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, हम क्या कहें क्या नहीं कहें। अब तो जो है वो खोल के सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और अब हम कह सकते हैं। और बाकी रही मसूद अजहर की बात, उसके बारे में एक बात ये कहूँगा कि वो रोता क्यों है अब, जब वो उसने अगर ये चीज़ ठान लिया है कि जी मैंने जो है वहाँ पे हमले करने हैं, वहाँ पे जाके जहादी भेजने हैं और जाके जहाद लड़ना है, एक बात है, फिर अपनी फैमिली पे ये मातम क्यों? मातम उसको नहीं करना चाहिए ना फिर अब, क्योंकि जाहिर है अगर जो बंदा जिस काम में होता है, एक बात है कि फौजी है, फौजी जवान है, चाहे इंडिया के चाहे पाकिस्तान के,
उसको पता है भाई मैंने बॉर्डर पे जाना है, लड़ना है, कोई पता नहीं कब गोली लग जाए, कब जो है वो मैं मर जाऊं, शहीद हो जाऊं, उसको नहीं पता होता। मतलब वो एक किस्म का उसका ज़हन तो बना होता है ना कि बॉर्डर पे जा रहा हूँ, लड़ने के लिए जा रहा हूँ, हिफाजत के लिए मुल्क की जा रहा हूँ। तो इसको भी तो यार पता ही है ना कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ कल को जो है वो मेरी फैमिली पे भी अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर रोना धोना किस चीज का अब। तो ये रो मतलब फैमिली पे बात आए तो रोना धोना शुरू, अगर कोई और बंदा मार जाए तो कोई रोना नहीं। दूसरों को ये बच्चों को चीज लेके जो है मुझे ये समझ नहीं आती। मासूम लोगों को मार देते हैं, ठीक है, कहते हैं जी हम याद कर रहे हैं, और उधर जब इन्हीं के घर वाले, मैं मानता हूँ कि शायद हो सकता है उनका हाथ ना हो बीच में, लेकिन वो सिर्फ ये है कि उसकी फैमिली तो है ना, तो इसकी फैमिली में जो है वो अगर कोई मर जाता है तो फिर इसका रोना पिटना क्यों आ जाता है ऐसे इन जैसे लोगों का। फिर कहे ना ठीक है जी हमने किया जी, ठीक है हमारी फैमिली जो है वो हमारे मकसद में ये हो गया वो हो गया जो भी है, फिर बोले, फिर रोना धोना क्यों आके, मुझे ये समझ नहीं आती इनकी। लेकिन जो ये मानने वाली बात है कि इंडिया ने टारगेट लॉक करके मारे हैं बम, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया ने जो है वो टारगेट लॉक किए थे जहां पे जो है वो इनको लगा कि दहशतगर्द हैं, पहले इन्होंने ड्रोन के जरिए जो है जो भी फुटेज ली, और उसके बाद जो है वो इनके मिसाइल पे जो है जीपीएस जो टारगेट लॉक किया गया, और उसके बाद जो है वो टारगेट पे जो है वो जिस जिस जगह का लोकेशन उन्होंने लिया था वहीं पे उन्होंने जो है वो ठोका है बम को। तो ये चीज़ तो है। और अभी आगे क्या होने वाला है भाई, अभी प्रोडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है, जैसे कि पूंछ में भी अभी जो चल रहा है वो सबके सामने ही है। तो उसके अलावा जो है वो और जगहों पे भी क्या हो सकता है, और पाकिस्तान में अब क्या हो सकता है, उसके बाद जो है वो जंग छिड़ सकती है या जंग बंद हो सकती है, ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल हम मैं तो यही कहूँगा पर्सनली, और हम भी यही चाहते हैं कि जंग ना हो। जो हो गया है, इंडिया ने भी बदला ले लिया है, पाकिस्तान को अब जो है वो पीछे हटना चाहिए और इंडिया को भी पीछे हटना चाहिए। और दोनों मुल्कों में अगर ये बमबारी फिर चलेगी तो फिर मासूम लोग भी मरेंगे साथ, जैसे कि अभी भी बमबारी हुई, काफ़ी सारे बच्चे मासूम लोग जो है मरे हैं आसपास के भी। और मेजर साहब, सॉरी ये क्या नाम है, आज रौनक भाई तो कह रहे थे ना कि आसपास जो है नुकसान भी नहीं हुआ, तो नुकसान हुआ है आसपास के लोग भी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, मरे भी हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं बीच में मरे हैं आसपास के। तो वो चीज़ जो है वो भी देखनी होगी, और इस तरह मैं नहीं चाहता कि और भी मासूम लोगों के घर जो हैं उजड़े, मासूम लोग जो हैं मरे, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो भाई। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यहीं पे सारा कुछ ख़त्म हो जाए, जंग ना हो, और अमन और शांति आ जाए। सिचुएशन यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि जी भाई इंडिया तगड़ा है, पाकिस्तान तगड़ा है, ये तगड़ा है वो तगड़ा है, भाई तगड़ा कोई भी है, दोनों तरफ मरना मासूम लोगों ने भी है, मुझे उनकी है सिर्फ। तो इसलिए जो है वो ये जंग ना हो। बिल्कुल जी, बात तो सही है। हम भी चाहते हैं जंग ना हो, लेकिन ये जो चीज़ हुई है, इस चीज़ को हम बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम शुरू से कहते चले आए हैं। आप लोगों ने हमारे जब से ओपिनियन देखे हैं, हमने हमेशा से यही कहा था कि यार जो टेररिज्म है, उसको ख़त्म होना चाहिए। और पहलगाम में जो हादसा हुआ था, उसको लेकर हमने अफ़सोस भी किया था, और हमने यही कहा था कि जो इस कह लें कि काम के करने वाले हैं, जिन्होंने ये पाप किया, दंड भी सिर्फ़ उन्हीं को मिलना चाहिए, उसमें मासूम लोगों को दंड नहीं मिलना चाहिए। और हिंदुस्तान की तरफ से पूरी एक पॉलिसी तैयार की गई है, और हिंदुस्तान की भी यही कोशिश थी कि यार किसी भी तरह से इनोसेंट जो बंदे हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्टों के अड्डे हैं, जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं, सिर्फ उनको टारगेट किया जाए। और ये वही लोग थे जिनको टारगेट किया गया है, जिन्होंने पहले हिंदुस्तान में काफी सारा आतंकवाद फैलाया था, और वहां पे इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाया, वहां पे कितने परिवार उजाड़े। और शुरू से लेकर आज दिन तक हिंदुस्तान की जो प्रजा है, उनका यही ओपिनियन था कि यार ये जो लोग हैं, इनको भी एक टाइम आना चाहिए कि इनको भी पीड़ा पहुंचनी चाहिए। इनको भी पता चले कि जब एक परिवार उजड़ता है, जब अपने घर के इस दुनिया से जाते हैं, तो कितनी अजियतनाक हालत होती है, कितनी पीड़ा पहुंचती है। तो उन लोगों को पीड़ा पहुंची। और मसूद अजहर जो है, उसके रोते बिलकते वो वीडियो भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें वो ये कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता, क्योंकि उसके घर के 14 अफराद जो हैं, उनकी मृत्यु हुई है। और ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बढ़िया बात थी, हिंदुस्तान की अवाम के लिए ये बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने बहुत सारा क्राइम जो है हिंदुस्तान में किया था। अब वहां पे देखा जाए, हिंदुस्तान की जो पॉलिसी शुरू से देखी जा रही है कि अवाम जो थी
वो यही कह रही थी कि यार आए रोज मीटिंग तो बैठती हैं, आए रोज किसी ना किसी ऑफिसर्स को बुलाया जाता है और ये तय किया जाता है कि हमला हम करेंगे। फिर मोदी साहब ने ये मीटिंग की, उन्होंने फ्री हैंड दिया अपनी जितनी भी फोर्सेज हैं उनको, और कहा कि आपकी अपनी मर्जी है, जहां पे आप चाहें जिस टाइम आप चाहें आप हमला कर सकते हैं। उसके बाद अवाम को इस बात का बड़ा शिद्दत से इंतजार था कि यार कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन होगा कब, ये सवाल था। वहां पे ये कह लें कि एक राजनीति होती है कि अवाम जो है और जो दुनिया है उसको किसी साइड पे लगा के तो फिर ये चीजें की जाती हैं, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। और उससे पहले अपने आप को जो डिप्लोमेट थे उनके हिंदुस्तान के, वो बड़े मजबूत हैं। उन्होंने सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, ये दिखाया कि भाई हमारे साथ ज्यादती दहशतगर्दों ने की है, पहलगाम में हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है और हमने दहशतगर्दों को मारना है। पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ी होगी थी कि वाकई जी जो दहशतगर्द है उनका खात्मा होना चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप को राजनीति में उन्होंने तैयार किया, उसके बाद जाके ये सारी चीजें की गई हैं। ये एक स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये पूरी पॉलिसी को, पूरे प्रोसीजर को सरे अंजाम दिया जाता है। एकदम से ये काम नहीं होते, लेकिन अवाम चूंकि चाहती है कि बस जल्द अज जल्द कोई चीज हो, तो फोर्सेस जो होती हैं उन्होंने वो सारी चीजें देखनी होती हैं। उन सब चीजों को देखने के बाद ये स्टेप लेने होते हैं। तो ये स्टेप यहाँ पे लिया गया और हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं इस बात को लेकर कि ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। वो इस वजह से कि उसमें जो विधवा औरत हुई है उसको यही कहा गया था कि मोदी साहब को जाके बताओ कि हमने तुम्हें छोड़ा ही इसलिए है। तो उसने जाके बताया और उसका बदला भी देख लें आज लिया गया है। जब उन सब इनोसेंट लोगों का जब बदला पूरा हुआ है तो आज हिंदुस्तान की हर नागरिक जो है वो खुश है इस बात को लेकर। बिल्कुल, ये एक बात समझनी पड़ेगी। हमेशा मैंने वो पॉडकास्ट का एक नुक्ता जो है वो सुना था और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार वो ठीक है कि इंडिया जो है स्पेसिफिक टारगेट कर रहा है टेररिस्ट को, क्योंकि उन टेररिस्ट ने हमला किया था और वो सारी सिचुएशन पहलगाम में वो सिचुएशन हुई, वो अफसोसनाक वाक़या हुआ और उसके थ्रू ये सारी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई। और अभी हम हमेशा हर दूसरी तीसरी वीडियो में यही कहते थे कि स्टॉप दिस टेरर, स्टॉप दिस टेरर। कोई भी कंट्री कर रही है गलत है। एक जंग जो आर्मी के थ्रू छिड़ती है और दूसरी आर्मी के साथ होती है, दूसरे मुल्क के साथ, वो एक और सिचुएशन होती है, ठीक है। वहाँ पे सिचुएशन वो बुज़दिलाना काम और नामर्दगी वाला काम जो है वो नहीं होता। यहाँ पे वो चीज़ है और एक आप गलत काम करके उसके बाद पाकिस्तान जो है वो वहीं पे मौजूद है। मसूद अजहर जो है, क्या नाम है उसका, एक और भी है, हाफिज सईद हाफिज सईद। हाफिज सईद का कुछ लोग कह रहे हैं कि हाफिज सईद जो है वो भी इंडियन मीडिया में देख रहा था, तो इंडियन मीडिया में भी कह रहे थे कि हाफिज सईद जो है वो उसको मार दिया गया है और इसलिए वो सारे जनाजा पढ़ रहे हैं। ये वो एक छोटे बच्चे का जनाजा जिस वजह से पढ़ा गया है ना, सब ने पढ़ा है। वो आजकल वो सोशल कर्नल मीडिया का बेटा था, छोटा बच्चा था 8 साल का, तो वो भी बीच में जो है वो शहीद हो गया है। तो उसका जनाजा पढ़ रहे थे, वो हाफिज सईद का नहीं है। तो लोगों को मतलब सोशल मीडिया का दौर है ना, तो वो रिलेटेड हो जाती है चीज़। लेकिन बात ये है कि ये हमला करना मोदी हुकूमत के लिए ज़रूरी था भाई। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान हर दफ़ा जब भी टेरर अटैक होता है तो नाम आता है जी पाकिस्तान पाकिस्तान। और अब सिचुएशन जो है उन्होंने एक किस्म का प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया और वो हमला किया और वो कामयाब हो गया उनका। इन भारत ने कामयाब कर लिया, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। हाँ, उसको तो हम नहीं रिजेक्ट कर सकते, प्रोजेक्ट नहीं कर कामयाब तो सकते, हुआ है वो भाई। कामयाब हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट जो है वो नहीं किया गया। और ये जंग की सिचुएशन को मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जंग की सिचुएशन को रोक सकता है, ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं रोक सकती है कि पाकिस्तान ने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया। तो वो रिटेलिएट नहीं करेगा तो ये मामला जो है यहीं पे ख़त्म हो सकता है, क्योंकि भारत ने अपना कह लें जवाबी हमला करके और उस चीज़ को ख़त्म कर लिया, अपना बदला ले लिया। और अवाम जो है वो, आप लोग जो है वो भी पुरसुकून होंगे कि ठीक है हो गया, उन्होंने करके दिखा दिया। अब सिचुएशन यहाँ तक कंट्रोल में आती है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल तब होगी कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर दे तो भाई फिर मामला जो है बहुत आगे बढ़ जाएंगे और ये सिचुएशन समेत हमारे आपके हर कोई रगड़ा जाएगा। आज ये भाई भी कह रहे हैं कि नुकसान होगा, आपने उस चीज़ को बर्दाश्त करना है। तो सिर्फ एक सवाल है कि जब पहलगाम में आम लोग मरे हैं, ठीक है, वो आपने बदला ले लिया उनका, वो सिविलियन थे, मर गए, उनको जो है उन्होंने मार दिया। और लेकिन अब जो चीज़ ये होगी, जंग वाली सिचुएशन होगी, उसमें कितने सिविलियंस मरेंगे,
और कब तक मरेंगे नोबडी नोस कि वो कब तक चलती है। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग अगर चलती है इस टाइम के ऊपर तो भाई बहुत ख़तरनाक होगी। और पूरी दुनिया की नज़र है इस वक्त। सिचुएशन तो अभी स्टार्ट हुई है लेकिन पूरी दुनिया की नज़र है इस मुद्दे के ऊपर कि इंडिया पाकिस्तान जो है क्या प्लान इम्प्लीमेंट करता है, इंडिया ने किया, पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन कुछ कंट्रीज जो हमें लग रहा है ना हमारे साथ हैं और कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रही हैं। भाई हर कंट्री जो है, जो दूसरी कंट्रीज है, वो अपने मफाद के साथ चल रहे हैं। और कोई कोई लोग चाइना हो, अमेरिका हो, ये तो भाई चाहते ही हैं कि लड़ाई हो जाए तो वही करना ना, और कुछ लोगों ने हथियार हर बेच कोई रहे अपना हैं फायदा सोचेगा। तो वही करना तो उन्होंने। ये पाकिस्तान और इंडिया जो है वो उनकी चालों को कामयाब करेंगे बिल्कुल। लड़ा जंग करके भाई। तो मैंने कहा था एक तो कमेंट्स आ गया नीचे, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा जोर दिया उस पॉइंट के ऊपर कि नुकसान होगा अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है। सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को होगा क्योंकि वो जहाँ पे जा रहे हैं गोल्डन एरा वो भी नीचे आ जाएंगे, वो एक ही लेवल पे आ जाएंगे। तो लोगों के कमेंट्स आए कि आने दो, हम तैयार हैं, हम करके रहेंगे। आपने कर लिया लेकिन ये है कि अब रिटेलिएट नहीं हो रहा तो इस चीज़ को रुक जाना चाहिए इन माय ओपिनियन। क्योंकि भाई ये हमले अब हम पे भी होंगे, आप लोगों के ऊपर भी होंगे जब सिचुएशन अगर इससे आगे बढ़ती है तो एक स्टेप फर्दर लेना है या नहीं लेना ये तो अभी नोबडी नोज। ये तो क्या सराही होगी कि हम अपने से ही कुछ बात जो है उसको कह लें, ऑन एयर कर दें। लेकिन यह है कि अभी लग सिचुएशन ऐसी रही है कि अमन शांति हो जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन इंडिया की तरफ से सुनने में ये आ रहा है मीडियाज़ के थ्रू, और रील्स चल रही हैं और उनके मीडिया के ऊपर भी चल रहा है कि अभी जो है काम बाकी है, अभी कुछ होना बाकी है। लास्ट नाइट जो है जैसे इंडिया में कहा गया वैसे पाकिस्तान में कि लाइटें अपनी जो है वो ऑफ कर दें। और क्योंकि लाइटें तभी ऑफ करवाई जाती हैं इस तरह की सिचुएशन जब होती है, जंग की स्थिति होती है। तो एक किस्म का वार्न किया गया। इस्लामाबाद में भी लाइटें जो है वो टोटल ऑफ कर दी गई। ये और हमारे शहर में भी जो है वो हमारे गांव में भी ये शहर में ऐलान हुआ है कि लाइटें ऑफ रखें रात को। तो मतलब ये सिचुएशन हुई है। तो अब देख लें कि अभी भी काम जो है वो गर्म हुआ पड़ा है, अभी भी वो ठंडा नहीं हो रहा। तो ये हो सकता है अमेरिका इसमें कूदे, अभी उसको लगे, उसको जब लगेगा ना कि यार सिचुएशन दोनों तरफ इतराफ में अब तकरीबन ठंडी हो चुकी है ना, दोनों ने कुछ नहीं करना, तो फिर अमेरिका अपना फिर जो आके है कहेगा कि फिर ठीक है अपना सुलह करो। अपना कहेगा कि हाँ जी सुलह मैंने करवाई है, मैं था बीच में, तुम लोगों को तो वर्ल्ड पावर। तो भाई फिर ऐसे ऐसे नहीं है ना कोई इम्पैक्ट उसका है। ये मुल्क इस तरह ही चलते हैं। जो आपके नेबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार आप मौका मिले उनको आपको दबाने का, आपके ऊपर एहसान करने का। तो वो मौका जो है अभी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। इंडिया ने जो है कह लें कि हमला कर दिया, उन्होंने बदला ले लिया। अभी इस चीज़ को यहीं पे इस चैप्टर को क्लोज हो जाना चाहिए, मेरा तो यही ओपिनियन है। और क्योंकि जंग भाई कोई नहीं चाहता, और मैंने पहले भी कहा था जंग मसलों का हल नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चीज़ें जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास फ्यूल नहीं है, ये 9 दिन निकालेंगे, 10 दिन निकालेंगे। तो ये भी मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है 2 दिन ना निकालें, हो सकता है 1 महीना चलते रहे, ठीक है। और ये तो कोई मुल्क भी नहीं बताता कि अपने डिफेंस में क्या चल रहा है और क्या सिस्टम है, किस तरह इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। तो वो नोबडी नोज। लेकिन इन रियलिटी लगता है कि पाकिस्तान जो है, जो नज़र आती है चीज़ उसके थ्रू ही लोग बात करते हैं कि 9 दिन निकालेगा, 10 दिन निकालेगा, उसके बाद इनके पास फ्यूल नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए, जंग को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें मेरे ख्याल में जो है सोचने लायक हैं और फ़िक्र होती है इस चीज़ को लेकर। बाकी सिचुएशन आप लोगों के सामने है, और अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपकी सपोर्ट जो है वो बनती है। लेट्स सी, अभी भी आप लास्ट टाइम भी आपने सपोर्ट किया था, अब भी आप सपोर्ट करेंगे, आपकी प्यार मोहब्बत होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, पीस।